हमने स्क्रीन पर लगा के रखा है टीडीसी और बीडीसी। ये टीडीसी और बीडीसी क्या होता है, और एक तरफ हमने लगा के रखा है यहाँ पे स्टॉक, फोर स्टॉक कैसे काम करता है। आप लोगों ने कई सारे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, कई सारे लॉन्ग वीडियो में भी देखा होगा कि टीडीसी और बीडीसी की बात करते हैं, ये नहीं सिलेंडर के बीच में जो हमारे बाइक का इंजन होता है ना, उसमें जो सिलेंडर पिस्टन होता है उसके टीडीसी और बीडीसी के बारे में बताया जाता है। ये आखिर होता क्या है, चलिए आज मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीडीसी का और बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो ये टॉप डेड जो सेंटर होता है, ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो ये पार्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बीच में जो ये पार्ट है ये है पिस्टन। ठीक है, ये पिस्टन है, और इधर भी देख रहे हैं ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है। तो आप देख पा रहे हैं कि जिधर बीडीसी लिखा हुआ है उधर ये जगह ज़्यादा है, स्पेस सिलेंडर के बीचों बीच में ये ज़्यादा है। यानी कि आप ये समझिए ये सिलेंडर है, ये पूरा चारों तरफ ये सिलेंडर है, और ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग है, ये पूरा क्रैंक है, ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग है। ठीक है, यानी ये क्रैंक जो है इस तरीके से घूमती है, ये चक्कर ऐसे लगाती है, ये तीर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो बीडीसी वाले हिस्से में देखो यहाँ बीच में स्पेस ज़्यादा है, सिलेंडर के अंदर जो होता है इसमें ज़्यादा स्पेस है, और टीडीसी वाले हिस्से में या टीडीसी वाले सिलेंडर में यहाँ पे जगह कम है। ठीक है, तो ये जो टीडीसी का मतलब हुआ टॉप डेड सेंटर। तो टॉप डेड सेंटर इसी को कहते हैं कि पिस्टन जब ऊपर की तरफ हो तो इसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और पिस्टन जब नीचे की तरफ हो तो पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। ये टीडीसी जो होता है ये टॉप डेड सेंटर, पिस्टन यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, इससे ऊपर तक नहीं जाएगी, इसका एक जगह बना हुआ है, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता है। जैसे कि आप क्रैंक देख सकते हैं, क्रैंक का जो ये चक्री बना हुआ है ये इससे ज़्यादा ऊपर जो है कनेक्टिंग को जाने नहीं देगा, है ना, उधर जाने नहीं देगा, तो पिस्टन यहीं तक रहेगा, बीच में एक जगह खाली बचा रहेगा। ठीक है, ये और बीडीसी जो मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर, तो बीच बीडीसी में जब आती है तो पिस्टन जो है ये नीचे की तरफ आता है, यानी कि पिस्टन यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। एक मिसाल के तौर पर इससे ये नीचे नहीं जाएगा, और ये कनेक्टिंग वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल नीचे आ जाता है, कनेक्टिंग का जो पिन है ये नीचे आ जाता है बीडीसी में, और टीडीसी में कनेक्टिंग का पिन ऊपर चला जाता है, पिस्टन ऊपर जाता है, और इधर पिस्टन नीचे आता है बीडीसी में। तो ये एक सर्कल बना हुआ है, ये सिर्फ वन स्ट्रोक पूरा करने के लिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आसानी से समझाऊंगा। टीडीसी में पिस्टन टॉप ऊपर रहता है और बीडीसी में पिस्टन नीचे रहता है। तो बीच में जो ये जगह बना, बीच में जो जगह रहा, तो इसका एक स्ट्रोक पूरा करने के लिए ऐसा दिया जाता है। तो एक स्ट्रोक आप लोग जानते हैं कि ये 4 स्ट्रोक अभी इंजन जा रही, अभी चल रही मार्केट में। अभी जो पूरे हिंदुस्तान में या फिर दूसरे देश, दूसरे मुल्क में भी सिर्फ 4 स्ट्रोक इंजन ही चल रही है, 2 स्ट्रोक नहीं चल रही है। तो स्ट्रोक को पूरा करने के लिए ही टीडीसी और बीडीसी में इसको कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको और भी जानकारी देना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन काम कैसे करता है। 4 स्ट्रोक, तो टीडीसी से जब बीडीसी पे आता है ये एक स्ट्रोक पूरा होता है। ठीक है, 1 स्ट्रोक पूरा होता है, समझ रहे हैं। टीडीसी से जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा बीडीसी की ओर, ठीक है, ये बीडीसी की ओर इधर आएगी, तो ये एक स्ट्रोक पूरा हो गया, 1 स्ट्रोक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनटेक स्ट्रोक बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये इनटेक स्ट्रोक, है ना। और ये पिस्टन क्या हो रहा है कि पिस्टन का जो इनलेट वाल्व है, इनटेक जो वाल्व होता है, ये देखिए इनटेक वाल्व ये खुला हुआ है, ये वाला इनटेक वाल्व खुला हुआ है, और इधर इधर से जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये लगा हुआ है, ये एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है। तो इनटेक की तरफ से जब ये वाल्व खुला रहता है और पिस्टन जब नीचे आता है, तो ये पिस्टन टीडीसी से लेकर ये बीडीसी की तरफ नीचे आया,
तो इधर से क्या होता है कि एयर और फ्यूल फ्यूल दोनों खींच के ले आता है नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर बीडीसी से पिस्टन फिर टीडीसी पे जाता है। तो पहला स्ट्रोक तो हो गया कि टीडीसी से जब बीडीसी में आया तो पिस्टन क्या करता है, एयर और फ्यूल का वो खींचता है नीचे, ये फर्स्ट स्ट्रोक होता है। और दूसरा स्ट्रोक में यहाँ पर देखिए, ये दूसरा स्ट्रोक में, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रोक में बीडीसी से लेकर ये पिस्टन जो है टीडीसी की ओर जाता है। तो ये दूसरा स्ट्रोक में क्या होता है कि ये जो इनलेट वाल्व है ये बंद रहता है और ये एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है, दोनों बंद रहता है ना, दोनों बंद रहता है, क्योंकि ये जो है ये कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। इनटेक स्ट्रोक, उसके बाद ये इनटेक स्ट्रोक हो गया, उसके बाद ये कंप्रेशन स्ट्रोक, और फिर ये पावर स्ट्रोक है और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। तो इन कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि एयर और फ्यूल जो नीचे आया तो इसको कंप्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाता है। एयर फ्यूल, यहाँ पे लिखा हुआ है एयर फ्यूल मिक्सर इज कंप्रेसिड, यानी कि इसको कंप्रेस करके ऊपर की तरफ ले जाता है। और यहाँ पे इनलेट और इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद रहता है। तो कंप्रेस जब ऊपर करते हुए जब ऊपर जाएगी और दोनों वाल्व जब बंद रहेगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगी, है ना। ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसमें कि पिस्टन ऊपर टॉप पे आ जाता है। और जब पिस्टन टॉप पे आता है तो आप ये देखिए, पिस्टन टॉप पे जब आता है तो क्रैंक में जो सीकेपी सेंसर लगा होता है उसके द्वारा यहाँ पे करंट जनरेट कर देता है। इस स्पार्क प्लग के द्वारा करंट पैदा कर देता है और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ा और उधर से करंट भी आ गया, फ्यूल और एयर भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर आ जाती है, ठीक है। ये ब्लास्ट हो जाता है, पावर आने के बाद ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने की वजह से वो पावर बन गया। जब ब्लास्ट होगा तो भाई पावर ऑटोमेटिक बनेगा ही, क्योंकि जगह नहीं मिल रहा है कहीं भी एयर निकलने का। तो क्या होता है कि पिस्टन नीचे की तरफ धक्का देता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ पावर स्ट्रोक में एक्सप्लोजन फोर्सेस पिस्टन डाउन, यानी कि पिस्टन को नीचे धक्का देता है तो पिस्टन डाउन होता है नीचे, ठीक है। पिस्टन नीचे की तरफ आ जाता है। तो पिस्टन जब नीचे आ जाएगा तो ये तीसरे स्ट्रोक में आ गया, पावर स्ट्रोक में। अब ये चौथे स्ट्रोक में फिर क्या होता है कि पिस्टन नीचे की तरफ आके ये फिर वही होता है, ठीक है, फिर वही होता है कि बीडीसी से लेकर टीडीसी तक पहुंचता है। तो इसके अंदर जो पावर बनी, जो आगे धक्का दिया पिस्टन को, तो जाहिर बात है यहाँ पे जब आग बना तो इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब बर्नेड जो गैस होता है, इसका जो जला हुआ कार्बन होता है वो तो निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए पिस्टन फिर ऊपर जाता है और ये इनटेक वाल्व जो है ये खुल जाता है, ये ठीक खुल जाता है और इधर से जो है सारा जो है इसका जो धुआं है, जला हुआ गैस है, वो बाहर निकाल देता है इधर से, ठीक है। तो ये चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक पारी आती है ना। चौथे स्ट्रोक में सारा जो गैस है, ये सब जो जला हुआ धुआं है वो सब बाहर निकाल देता है इनलेट वाल्व की तरफ से, और यहाँ पे ये इन एग्जॉस्ट वाल्व की तरफ से, और यहाँ पे इंटेक वाल्व जो है ये बंद रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा मैकेनिक भाई को, अगर इंटेक वाल्व लीकेज रहता है तो इंटेक वाल्व की तरफ से भी एयर कभी कभी कार्बोरेटर की तरफ चली जाती है। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं कार्बोरेटर की तरफ से धुआं दे रही है, तो ये वाल्व लीकेज होने की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, एक बार आप समझ चुके होंगे, हालांकि मैं फिर से समझाना चाहता हूँ कि टीडीसी और बीडीसी आखिर क्या होता है। तो टीडीसी जब पिस्टन टीडीसी मोड में पिस्टन ऊपर की तरफ रहता है और बीडीसी मोड में पिस्टन नीचे की तरफ होता है। तो पिस्टन जब ऊपर से ये नीचे आया, जब पिस्टन ऊपर से टीडीसी से जब बीडीसी में आता है तो ये जो है फ्यूल और एयर लेके आता है। यहाँ आप देखिए दूसरे हिस्से में, इस हिस्से में देखिए कि फ्यूल जो है ये नीचे लेकर आ जाता है। तो इंटेक वाल्व खुला रहता है इस समय, और फ्यूल नीचे जब आ गया तो ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, ये फर्स्ट स्ट्रोक हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो इसी को बोलते हैं फोर स्ट्रोक। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी।
मैं हूँ कासिम मोटो। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चीज़ चलाता रहता हूँ इसमें, ठीक है। आप लोग ज़रूर हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही टिप्स आप लोगों के बीच लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।